नमस्कार। जब कोई घर या गाड़ी जैसी चीज गिरवी रखकर लोन लेता है तो यही उम्मीद होती है कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है जब किस्तें आना बंद हो जाती है? तब पर्दे के पीछे एक बहुत ही पावरफुल कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो आज हम इसी पर्दे के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। तो सवाल यही है कि अगर किसी संपत्ति के बदले लिया गया लोन चुकाया ना जाए तो असल में होता क्या है। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। इसका हर कदम कानूनी तौर पर बहुत मायने रखता है। सबसे पहले चलिए एक शब्द को पकड़ते हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं है, बल्कि कर्ज देने वाले का किसी संपत्ति पर एक पक्का कानूनी हक है। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कर्ज नहीं चुकाया गया तो क्रेडिटर को उस संपत्ति पर एक्शन लेने का अधिकार मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 आसान हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले क्रेडिटर की सिक्योरिटी का क्या मतलब है, फिर डिफ़ॉल्ट होने पर नोटिस से बात कैसे शुरू होती है, इसके बाद वो 60 दिनों की उल्टी गिनती, फिर क्रेडिटर को कौन सी 4 बड़ी शक्तियां मिलती हैं, और आखिर में मिले हुए पैसों का निपटारा कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, क्रेडिटर की सिक्योरिटी। और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात है बिना कोर्ट कचहरी के कार्रवाई करने की ताकत। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। कानून के मुताबिक एक सिक्योर्ड क्रेडिटर को अपना हक जताने के लिए किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। जी हां, और यही बात इस प्रक्रिया को बहुत तेज और गंभीर बना देती है, क्योंकि ये सीधे कर्ज लेने वाले और देने वाले के बीच होती है। तो सवाल ये है कि ये कानूनी मशीनरी आखिर चलना शुरू कैसे होती है। इसकी शुरुआत होती है एक डिफ़ॉल्ट और एक औपचारिक नोटिस के साथ। ये प्रक्रिया 3 घटनाओं के साथ शुरू होती है। सबसे पहले कर्ज लेने वाला पेमेंट करने से चूक जाता है। इसके बाद बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए घोषित कर देता है। मतलब अब ये लोन आधिकारिक तौर पर एक खराब लोन बन चुका है, और आखिर में कर्ज लेने वाले को एक लिखित नोटिस भेजा जाता है। ये कोई मामूली नोटिस नहीं होता। कानून के हिसाब से इसमें 2 बातें बिल्कुल साफ साफ लिखी होनी चाहिए। पहली, कुल कितनी रकम चुकानी बाकी है, और दूसरी, अगर पैसा नहीं चुकाया गया तो क्रेडिटर किन किन संपत्तियों पर कब्जा करने का इरादा रखता है। नोटिस मिलने के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है। यह है 60 दिन की उल्टी गिनती। ये कर्ज लेने वाले के लिए कार्रवाई करने का एक अहम मौका होता है। 60 दिन, ये नंबर इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है। नोटिस मिलने के बाद कर्ज लेने वाले को अपनी पूरी बकाया रकम चुकाने के लिए ठीक 60 दिनों का वक्त मिलता है। ये एक कानूनी मोहलत है, और जैसे ही ये खत्म होती है, क्रेडिटर को असली कार्रवाई करने का अधिकार मिल जाता है। तो इन 60 दिनों के बाद कहानी में 2 मोड़ आते हैं, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। अगर कर्ज लेने वाला संपत्ति बिकने से पहले ही पूरी रकम चुका देता है तो सारी प्रक्रिया वहीं रुक जाती है, मामला खत्म। लेकिन अगर 60 दिन बीत गए और पैसा नहीं आया तो क्रेडिटर की शक्तियों का दरवाजा खुल जाता है। अच्छा, इस बीच एक और चीज होती है। कर्ज लेने वाले को नोटिस पर अपनी आपत्ति जताने का अधिकार भी मिलता है, और अगर क्रेडिटर उस आपत्ति को नहीं मानता है तो उसे 15 दिनों के अंदर इसका कारण बताना होता है। हालांकि ये सिर्फ एक प्रक्रिया का हिस्सा है, इससे क्रेडिटर को आगे की कार्रवाई करने से रोका नहीं जा सकता। तो 60 दिन बीत चुके हैं और कर्ज नहीं चुकाया गया। अब क्या होगा? यहीं से क्रेडिटर को कानून से मिली 4 बड़ी शक्तियां मिलती हैं, और ये 4 शक्तियां बहुत असरदार हैं। पहला, क्रेडिटर गिरवी रखी संपत्ति पर सीधा कब्जा कर सकता है। दूसरा, इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कर्ज लेने वाले के पूरे बिजनेस का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकता है। तीसरा, वो उस संपत्ति को संभालने के लिए एक मैनेजर रख सकता है। या चौथा, अगर किसी और को कर्जदार को पैसा देना है तो उनसे कह सकता है कि वो पैसा सीधे क्रेडिटर को दें। तो कब्जा करने और प्रबंधन संभालने में एक बड़ा फर्क है। संपत्ति पर कब्जा करने का मतलब है सिर्फ उस चीज पर फिजिकल कंट्रोल लेना, जैसे कोई मशीन या इमारत। लेकिन प्रबंधन संभालने का मतलब है उस संपत्ति से जुड़े पूरे बिजनेस को ही चलाना, जैसे कि किसी फैक्ट्री को ऑपरेट करना। ठीक है, तो संपत्ति बेच दी गई। अब सवाल यह है कि उससे मिले पैसों का क्या होता है। हमारा अंतिम खंड इसी का जवाब देता है, अंतिम बिल का निपटारा। कानून ये बिल्कुल साफ बताता है कि पैसा कैसे बांटा जाएगा। सबसे पहले संपत्ति पर कब्जा करने और उसे बेचने में जो भी लागत आई उसे चुकाया जाता है। इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर अपना पूरा बकाया पैसा लेता है,
और सबसे जरूरी बात, अगर इन सब के बाद भी कोई पैसा बच जाए तो वो कर्ज लेने वाले को वापस कर दिया जाता है। तो आखिर में दो ही बातें हो सकती हैं। अगर संपत्ति ज्यादा कीमत पर बिकती है तो बचा हुआ अतिरिक्त पैसा कर्ज लेने वाले को वापस मिलता है, लेकिन अगर बिक्री से मिली रकम कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं है तो कहानी खत्म नहीं होती। क्रेडिटर को यह अधिकार है कि वो बची हुई रकम की वसूली के लिए ट्रिब्यूनल जा सकता है। यहाँ कानून में एक बहुत जरूरी बात कही गई है। इसका सीधा सा मतलब है, जो कोई भी क्रेडिटर्स से ये जब्त की हुई संपत्ति खरीदता है उसे उस पर पूरा और साफ मालिकाना हक मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने इसे सीधे असली मालिक से खरीदा हो। ये नियम खरीदार को पूरी सुरक्षा देता है। चलिए इसे एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि ये पूरी प्रक्रिया कोर्ट के बाहर होती है, तो फिर 60 दिन का नोटिस मिलने के बाद कर्ज लेने वाले को चुपके से वो संपत्ति खुद ही बेच देने से कौन सी चीज रोकती है? कानून में इसका भी जवाब है, जो इस प्रक्रिया को और भी दिलचस्प बनाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।